Good morning, students. Today, as we have discussed earlier about previous methods of animal husbandry, in last lecture we discussed about animal husbandry, interspecific hybridization. So, continuing with that, artificial insemination. Okay, so today we are going to do with the artificial insemination. The first one is control breeding experiments carried out using artificial insemination. Okay, so the in this purpose, what happened, uh, the semen is collected from the male that is chosen as a parent and injected in the reproductive tract of the selected female by the breeder. Okay, क्या होता है इसमें कि जो सेमिन होता है वो हम मेल से कलेक्ट करते हैं और उसको अपनी चॉइस के दूसरे पेरेंट जो फीमेल होगी उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा हम इंसर्ट कर देते हैं वेन एवर दैट फीमेल का जब भी हीट पीरियड होगा तभी उस टाइम उसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट करके डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मेच्योर मेल एंड फीमेल इज़ फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ कैरिड आउट. ठीक है, अब क्या होता है मोस्टली ऐसे जब खुद से आर्टिफिशियली हम किसी जगह में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि जो सेमिन होता है कलेक्टेड वो ऐसा भी नहीं होता है कि इंस्टेंट आपने कलेक्ट किया है. वी यूजली डू दैट हम करते क्या हैं कि हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और बाद के लिए रख लेते हैं. ठीक है, मोस्टली क्या आता है कि जब उसको हम थोड़े टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसके ऑब्वियस है कोई भी लिविंग थिंग है या जो नेचुरल चीज़ है उसकी डेटोरेशन होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो अब इसीलिए जो चांसेस होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली हम यही प्रेफर करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बिकॉज इसमें हमने क्या किया होता है जो मेल और फीमेल होते हैं उसके बेस्ट करेक्टर्स लिए होते हैं. ठीक है, और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो क्या होगा, जो भी हाइब्रिड बनेगा वो बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, इसलिए इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है. अब इसके लिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सफल बनाने के लिए हम एक और चीज़ करते हैं, इसके साथ आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं प्लस हम क्या करते हैं समटाइम्स वी डू MOET. ठीक है, जिसमें क्या होता है जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन है उसके चांसेस क्या बढ़ जाते हैं. वो कैसे बढ़ेंगे, जैसे देखो ये क्या होता है, दिस इज़ द फीमेल बॉडी एंड थ्रू इंजेक्शन एयर दे आर पुटिंग दिस आर्टिफिशियली स्टोर्ड सेमेन. ठीक है, इन द और वॉट एवर जो भी हम एनिमल हस्बेंड्री में कैटल के वॉर्म में. नाउ नेक्स्ट इज हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं इसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए MOET की यूज़ करते हैं. ठीक है, अब MOET की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स. सबसे पहली बात इसका पर्पस ही क्या है, ये यूज़ की जाती है किसकी, हाइब्रिड की प्रोडक्शन की लिए. सेकेंड थिंग, इसमें काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स विद FSH लाइक एक्टिविटी. जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा ही है कि क्या होता है, FSH जो हार्मोन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, वो रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, ओवम रिलीज़ होता है, वो प्रिपेयर होता है फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू. तो काऊ को पहले इस चीज़ के इंजेक्शन दिए जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, जब FSH लाइक एक्टिविटी है तो व्हाट इट विल डू इन थर्ड पॉइंट, इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन. क्या करेगा वो, फॉलिकुलर मैच्योरेशन और सुपर ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ओवम क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा. अब सेकंड थिंग आती है सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन होती क्या है, सुपर ओव्यूलेशन में क्या रहता है कि जो नॉर्मली फीमेल में एक एग जो होता है वो पर साइकिल डेवलप होता है, लेकिन सुपर ओव्यूलेशन में 6 to 8 एग्स आर डेवलप्ड एट वन टाइम. नाउ व्हाट हैपन, दिस फीमेल जिसमें सुपर ओव्यूलेशन हमने करवाई है उस फीमेल में हम क्या करेंगे, उसको मेट करवाएंगे या तो बुल के साथ या फिर उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे. व्हाट विल हैपन नाउ नेक्स्ट, ऑलरेडी वो सुपर ओव्यूलेशन हो रखी होगी तो वहाँ पे जो सेमिन है उसके पास क्या होगा, इंस्टेड ऑफ वन एग देर आर 6 to 8 एग्स. ठीक है, अब जब क्या होगा कि जब मल्टीपल एग्स आर देयर तो मल्टीपल फ्यूजन्स आर देयर देन व्हाट विल हैपन, जब मल्टीपल फ्यूजन्स होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, एग्स डिफरेंट एग मल्टीपल एग्स फर्टिलाइज करेंगे और
जब तक वो 8 to 32 सेल्स की स्टेज तक डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं। सर्जिकली रिमूव करके हम उसको नेक्स्ट और हमने एनिमल सेलेक्ट किए होते हैं फीमेल्स सरोगेट मदर्स, ठीक है, उनके वॉर्म में उसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। सो ऐसे ऐसे क्या होगा कि एक टाइम पे ही एक काउ में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से आप 7-8 एम्ब्रियोज इकट्ठे ही कलेक्ट करके 7-8 हाइब्रिड्स लास्ट में बना सकते हैं। द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर एवोल्यूशन। और जो जेनेटिक मदर होती है जिसमें सुपर एवोल्यूशन कराई होती है, उसमें नेक्स्ट मंथ भी होके रेडी है किसके लिए, सुपर एवोल्यूशन के अगेन 6 से 8 एग्स ले करने के लिए। जिससे क्या होगा, अगेन वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवाएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू या नेचुरल तरीके से, और अगेन एम्ब्रियो से एक्सट्रैक्ट करके फर्दर सरोगेट मदर्स में डालेंगे। इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं MOET, ठीक है। और ये हेल्प करती है सक्सेसफुल इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को, हाइब्रिडाइजेशन को सक्सेसफुल कराने में। अब दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। अब इससे क्या होगा कि नॉर्मली जो साइकिल था जहाँ पे एक हाइब्रिड बन रहा है मान लो 3 मंथ्स में, वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली क्या बना रहे हैं, 8, ठीक है, एक साथ ही 8 एग्स फर्टिलाइज होंगे तो 8 बनेंगे ना, फिर आगे हाइब्रिड भी 8 फॉर्म होंगे जो बाद में जाके। तो इसमें क्या होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा बड़ा हर्ड साइज कर सकते हैं। हर्ड मतलब झुंड, ठीक है, झुंड का साइज हम कर सकते हैं। उसको आगे देखो डिटेल में। जैसे हमने क्या किया, इस पर MOET की बता रहे हैं हमने ओवम पिक किया, ठीक है। ओवम से क्या हुआ, oocytes की सिलेक्शन की, उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ लेबोरेटरी में भेज दिया, मेच्योर इन विट्रो मेच्योरेशन, उसको लैब कंडीशन में मेच्योर होने के लिए रख दिया। नाउ ठीक है, 7th प्रोसेस में हमने नाउ 5th प्रोसेस में हमने क्या किया, इन वेट्रो ही फर्टिलाइजेशन करवाई उसकी, ठीक है। और उसके बाद उसको 32 सेल्स तक स्टेज तक क्या किया, हमने ग्रो होने दिया, और उसके बाद उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया रेसिपिएंट काउ में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ MOT, ठीक है। स्टेप वाइज दिख रही है ना आपको। अब ये बच्चे ये देखो, ये तो एनिमल्स का केस है, लेकिन हमने इसको किसके केस में पढ़ा था, ह्यूमंस के केस में भी पढ़ा था। जिफ्ट और गिफ्ट टेक्नोलॉजी पढ़ी थी ना आपने, या टेस्ट ट्यूब बेबीज़, उसमें भी तो क्या ही करते हैं हम, ओवम और स्पर्म हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बाहर उसकी इन विट्रो लैब्स में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको हम फर्दर मदर वाउंड में प्लेस करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब ये देखो, ये तो हमने पहले काऊ की बात की। इन केस ऑफ शीप, क्या ये वाली जो शीप है ये टिश्यू सेल डोनर है, ठीक है। द सेल नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, द सेल्स फ्रॉम द एनिमल टू बी क्लोन्ड आर मैक्सिमम फ्रेम्ड इन द लैब सो दे डू नॉट ग्रो और डिवाइड, ठीक है। अब उसको हमने उसके सेल्स ले लिए एक पर्टिकुलर लैब कंडीशन में। अब जो सेल्स हमने लिए उसकी बॉडी से, उसमें से हमने क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि भैया हमें तो न्यूक्लियस ही चाहिए, वही है फंक्शनल पार्ट। वैसे ही हमने क्या किया, डोनर सप्लाइज अनफर्टिलाइज एग्स, एक जो डोनर है उससे उसकी जो अनफर्टिलाइज एग्स है वो हमने लिए, एग यहाँ पे ले लिए। अब हमने क्या किया, जो एग है उसमें से न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया। जो दूसरा था टिश्यू सेल डोनर थी, उसमें से हमने क्या किया था, न्यूक्लियस लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया, टिश्यू में से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, सिर्फ सेल। एक का हमने सेल लिया है एग सेल, और एक का हमने क्या लिया, न्यूक्लियस लिया है। अब हमने क्या किया, इसके एग सेल में इसका न्यूक्लियस डाल दिया। नाउ दे रिकन्स्ट्रक्टेड एम्ब्रियो ग्रो 7 days, 7 days में क्या हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, और एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इनटू सरोगेट मदर। जो सरोगेट मदर थी उस पर हमने ये डाल दिया, तो क्या हुआ, क्लोन्ड एनिमल्स बॉर्न विद एग्जैक्ट DNA टिश्यू ऑफ द सेल डोनर। तो कैसी होगी, जो शीप होगी वो किसकी तरह बनेगी, लाइक दिस, जो टिश्यू सेल डोनर है उसकी तरह शीप बनेगी। क्यों, क्योंकि जो एग सेल है उसका तो बाहर का ही है, जो बाकी फीचर्स होंगे उसके, लेकिन जो मेन न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका न्यूक्लियस है, उसी की तरह जो आगे जो बेबी शीप होगी वो बॉर्न होगी। बिकॉज मोस्टली जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो किस में रहती है, न्यूक्लियस में रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट बी कीपिंग, सबने देखा, पता ही होगा आपको एपीकल्चर, बी कीपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज और प्रोडक्शन ऑफ हनी। सिंपल, जब भी आप हम बी कीपिंग करते क्यों हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है। सेकेंड, देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रेयर्ड। हाँ, अब ऐसा है कि बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ रहती है हनी
बीज की भी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, रेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज एपिस इंडिका। हाँ, जो मोस्टली हम बड़ी सबसे कॉमन है और जो हर टाइप के क्लाइमेट या टेम्परेचर में सर्वाइव करती है, उसको हम बोलते हैं एपिस इंडिका। ये देख सकते हैं आप कैसे जो बी कीपिंग है उसमें पर्सन्स इंगेज्ड हैं, कैसे उन्होंने ये शेड्स होते हैं उसमें से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज़ बताई हैं। कौन कौन सी वैरायटीज़ है, लुक क्या क्लियर लुक। एपिस कॉर्ना होती है, एपिस मेलिफेरा होती है, एपिस डॉर्सेटा होती है। ठीक है, ये सारी क्या है, बी कीपिंग बेयरिंग वैरायटीज़ है, किसकी, बीज की। ठीक है, और बी का नाम क्या होता है साइंटिफिक, एपिस इंडिका। नेक्स्ट, अब देखिए honey. Honey is a food of high nutritive value and also finds use in the indigenous systems of medicine. इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हाई न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है और बहुत सारे इसके हमारे इंडिजिनियस जो हमारे डोमेस्टिक यूजेस होते हैं वो रहते हैं। मोस्टली ये बहुत सारी मेडिसिन, कफ सिरप्स वगैरह में भी पड़ता है। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वी वैक्स। अब ये साथ में क्या होता है, बी वैक्स भी फॉर्म करता है, विच फाइंड मैनी यूजेस इन इंडस्ट्री सच एज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो आपके नेल पॉलिश बनते हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, उसमें भी वी वैक्स का क्या होता है, यूज़ होता है। सो जो भी हनी बी कीपिंग में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसमें हर चीज़, हर पार्ट उसका यूटिलाइज हो जाता है, हर पार्ट क्या इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स